नमस्कार दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर इस जगह के बारे में ज़्यादातर लोग कुछ बातें सुना है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर को बहुत ही कम आदमी होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो आज हम आपको भारत की सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ ऐसा बातें बताएंगे जिनको जानने के बाद वहां दिन रात रहने वाले भारतीय सेना के लिए आपके दिल में सम्मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर और वहां पर रहने वाले भारतीय सेना की खतरनाक दिल दहला देने वाले जिंदगी के बारे में। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रणक्षेत्र है, जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान 24 घंटे जी जान से डटे रहते हैं। यहां पर जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 30 साल में हमारे 846 जवानों ने प्राणों की आहुति दी है। बेहद खतरनाक मौसम के बावजूद देश के 10,000 जवान इस बर्फीली चोटी पर दिन रात डेरा जमाए रहते हैं और दुश्मन देश के नापाक मंसूबे को नाकाम करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज की करीब 150 पोस्ट है। सियाचिन में अक्सर दिन में तापमान 0 से -40 डिग्री के नीचे और रात को -70 डिग्री तक चला जाता है। सियाचिन के लिए फौजी की पहली ट्रेनिंग कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से शुरू होती है। इसी स्कूल में सेना के जवानों को बर्फ पर रहने, पहाड़ काटकर ऊंचाई पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सैनिकों को सियाचिन बैटल स्कूल में 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करवाया जाता है। 5 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग के बाद ही सियाचिन की पोस्ट पर तैनाती के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से सफर करना पड़ता है। इन पोस्ट पर रसद और गोला बारूद की आपूर्ति भी हेलीकॉप्टर से ही की जाती है। अगर कोई सैनिक बीमार पड़ जाए तो उसे बेस कैंप की हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। सियाचिन हिमालय के काराकोरम रेंज में है। सियाचिन 76 किलोमीटर लंबा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन में सैनिक एक साथ चलते हैं और सभी जवान एक लंबी रस्सी से बांधे होते हैं, ताकि कोई साथी गिर या फिसल जाए तो दूसरा साथी से अलग ना हो जाए। और हर फौजी के साथ 20-30 किलो वजन का एक बैग होता है, जिसमें बर्फ काटने का सामान, डेली यूज के सामान के साथ साथ अपने हथियार, एमिनेशन भी होते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में भारत और पाकिस्तान की फौज पिछले 3 दशक से आमने सामने डटी हुई है। 1984 से पहले सियाचिन में यह स्थिति नहीं थी। वहां किसी भी देश की फौज नहीं थी। 1949 के कराची और 1972 के शिमला समझौते के तहत। लेकिन 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी। भारत ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया। पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाला था। हालांकि भारत ने 3 दिन पहले ही कार्रवाई कर उसे दौरान कर दिया, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं था। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद सैनिकों को हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां
हो जाती है, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं। सियाचिन में तैनाती के 3 महीने के दौरान सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता, ना वो दाढ़ी बना पाते हैं। हर रात उन्हें अपनी पोस्ट के सामने से बर्फ़ हटानी पड़ती है, क्योंकि बर्फ़ नहीं हटाया जाए तो बर्फ़ के दबाव से ज़मीन फटने का खतरा होता है। पानी पीने के लिए बर्फ़ पिघलानी पड़ती है। सैनिकों के पास एक खास तरह की गोली होती है, जिसे पिघले पानी में डालकर उसे पीने लायक बनाया जाता है। खाने में लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खाने का सामान टीन के कैन में सप्लाई होते हैं। सूप पीना है तो पहले उसे पिघलाना पड़ता है। टीन का कैन भी जम जाता है, इसलिए पहले उसे आग पर रखकर गर्म करते हैं। सूप के पिघलते ही जितने जल्द हो सके पीना पड़ता है, क्योंकि शून्य से नीचे तापमान पल भर में उसे फिर जमा देता है। मौसम की हालत ये होती है कि कुछ ही समय में तापमान 0 से -60 डिग्री नीचे तक चला जाता है और बर्फीला तूफान ऐसा कि पलक झपकते ही सेना की पूरी टुकड़ी काल के गाल में समा सकती है। दूध के कैन को खोलने में 40 मिनट तक का वक्त लगता है। चॉकलेट और सूखे मेव सैनिकों के लिए काफ़ी मुफीद माने जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ में जमते नहीं और जम भी जाए तो उन्हें पिघलाने की ज़रूरत नहीं है। भूख की कमी बड़ी समस्या है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। इसमें गर्म और ठंडे की दिक्कत ज़्यादा है। गर्म किए गए खाने और पेय पदार्थ को ठंडा होने से पहले लेना पड़ता है, जिसका असर सैनिकों की पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसलिए किसी सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में 2-3 घंटे वक्त लगता है। सियाचिन में केरोसिन तेल यहाँ की लाइफलाइन है, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। पहले इसे कैन में सप्लाई करते थे, लेकिन अब पाइपलाइन बिछा दी गई है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों के जमने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आते हैं, पलक झपकते वो जम या कट जाता है। फिर उसे दुरुस्त करना काफ़ी मुश्किल काम है। ठंड से अंगों के काटने का भी खतरा होते हैं, जिसे शीतदंश या फ्रोस्ट बाइट कहते हैं। दुश्मन देश की गोलियों से ज़्यादा खतरा हमारे सैनिकों को शीतदंश या फ्रोस्ट बाइट का होता है। इसलिए जवानों को ऐसे कपड़े प्रोवाइड कराए जाते हैं जो उस खतरे को टाल सके। बेहोशी और बराबर सिर दर्द बने रहना यहाँ की दूसरी बड़ी समस्या है। सियाचिन में जवानों के लिए टीन के कैन में राशन भेजा जाता है। सेब, संतरे, आलू, प्याज, अंडे पल भर में जमकर क्रिकेट की बॉल की तरह हार्ड हो जाते हैं और उसे हथौड़ा मारने से भी टूटता नहीं है। जो जवान यहाँ डटे रहते हैं, उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद न आना और याददाश्त खोने, मेमोरी लॉस की शिकायत सामान्य है। बोलचाल भी सामान्य नहीं रह जाती है। जीभ फंसने से धीरे धीरे हकलाइट आने लगती है। हमारी बहादुर भारतीय सेना इतना दिक्कत मुसीबत के बाद भी अपने वतन के रक्षा के खातिर 24 घंटा जी जान लगाकर ड्यूटी किए जा रहा है, और हम सभी भारतीय इन सभी जाबाज जवानों की वजह से महफूज रहते हैं, रात में चैन की नींद सोते हैं। तो हम सभी को इन जाबाज जवानों को दिल से सैल्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों, सियाचिन में तैनात हमारी जाबाज सैनिकों के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर करें। आपकी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर।